और पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का लुत्फ ले रहे भगौड़े जाकिर नाइक को लेकर खबर। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बेहद घटिया बात जाकिर नाइक ने बोल दी है। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो, पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया, और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? तो जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और वो भी दिमाग का। कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिल नाइक को गटर में फेंकना चाहिए। जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, और जो शादी नहीं कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो वो बाजारू बन जाती हैं, बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है, वो इतनी छिछोरी और छोटी और इतनी छिछोरी किस्म की जुबान भी वो इस्तेमाल करता है। तो जाकिर नाइक वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें बिकाऊ माल कहेंगे, हम तुम्हें बाजारू औरत कहेंगे, या हम तुम्हें पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने नाम रख दिया, तुम्हें ये कहेंगे। इंडिया में तो आप हैं वांटेड। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। पाकिस्तान जो है, इस एक बात पे सारे पाकिस्तानी जो है उनमें एक चीज पे यूनिटी है, और वो ये कि भारत ने बेहतरीन काम किया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जाकिर नाइक भारत का भगौड़ा जो है वो है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अपने यहाँ पे बुला लिया। लेकिन अब जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियों को बेइज्जती कर रहा है, और को कह रहा है कि ये एक जो है बाजारू माल है, और मैं इनको प्रॉपर्टी जो है वो कहूँगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सोच जाकिर नाइक की है। वो तो भला है कि भारत ने इसे बाहर निकाल दिया और ये भगोड़ा जो है वो पाकिस्तान में चल गया, नहीं तो अगर ये इंडिया में रहता तो इंडिया के भी मुस्लिम लड़कियों के बारे में इसकी यही सोच थी। लेकिन जिस तरीके से इसकी सोच सामने आई है, एक बार फिर से ये बात पता चल गई कि पाकिस्तान जिसको भी दूध पिलाता है वही पाकिस्तान को करता है। और जो अमेरिका की तरफ से मतलब बहुत पहले का बयान जो है कि अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो सांप आपको भी काटेगा, वो एक बार फिर से नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप जहरीले इंसान को अपने यहाँ पे रखोगे तो ये कहीं ना कहीं जहर जो है वो आपके ऊपर भी डालेगा। और एक बार फिर से जाकिर नाइक की जो रियलिटी है वो पाकिस्तानी पब्लिक और जो वहाँ की लड़कियाँ उनको समझ में आ चुकी है, और इसीलिए पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर बातें हो रही हैं, और अब जाकिर नाइक को जो है वो मारने तक की बातें चल रही हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। के नए नए कारनामे जब से पाकिस्तान आए हैं, इनके कारनामों पर कारनामे हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को, मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले, आप जो है वो, मैं क्या कहूं इसके ऊपर, तो आप आदमी नहीं, वो पुरुष ही नहीं। मैं कहती हूँ जाकिर नाइक पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, बल्कि पुरुष ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो किसने कहा था, अंदाज अपना अपना में, आप तो महापुरुष है बल्कि आप पुरुष ही नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा जो बंदा है वो पुरुष ही नहीं। यानी कैन यू इमेजिन, लड़की ने मेकअप किया हुआ है। आजकल कौन से टीवी पे एंकर पर्सन बगैर मेकअप के आती है? टीवी तो नाम ही इसका है कि मेकअप करके सब आते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप करके आना। और सेकेंडली ये कि सिर्फ टीवी पे नहीं, लड़कियों को पूरा हक हासिल है, वो मेकअप कर सकती हैं और करती हैं मेकअप की वजह से। अच्छा, पहले हमने आज तक सुना था कि लिबास की वजह से, जो मौलवी है ना पाकिस्तान के मुल्ला, वो कहते थे कि ये जो लिबास है ना ये फहाशी फैलाता है। आपने देखे ना छोटे छोटे लिबास पहने हुए, तो जाहिर है कि मर्द जो हैं वो तो फिर बेकाबू हो जाते हैं, और वो तो लिबास की वजह से रेप होते हैं। अच्छा, लिबास क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? बुरके,
और साथ में जो है वो शलवार कमीज है, पजामा पहना, ऊपर कमीज पहन ली, दुपट्टे चादरें तक होती हैं। मैं कहती हूँ दुपट्टा चादर नहीं होगी तो पजामा और कमीज तो होगी ना। ऐसा नहीं होता कि वहां पे गलियों में, आम शाहराहों पे, सड़कों पे जो है लड़कियां, हर लड़की जीन्स पहन के फिर रही हो, पहनती हैं, उसके ऊपर भी लॉन्ग शर्ट थोड़ी सी पहनती हैं बाहर निकलने से पहले, कि ये तो माशरा ऐसा नहीं है लड़के निकलेंगे तो ये तो पीछे पीछे। ये इंडिया नहीं है कि वहां पे लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जीन्स पहन के, स्लीवलेस पहन के फिर रही है और कोई नजर उठा के नहीं देखता। पाकिस्तान के अंदर तो स्लीवलेस पहनकर लड़की का या जीन्स पहनकर निकलना ही एक बहुत बड़ा अजाब होता है, नहीं निकल पाती। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर मेकअप करके, ये तो छोड़ ही दे बाकी चीजें, मेकअप करके अगर लड़की आती है, ये इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है बैठ के, ये देखिए फरिया इदरीस के प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था और उसमें बैठकर वो ये अपने मुंह से फूल झड़ रहे थे और ये फरमूदात उन्होंने किए हैं। तो फिर तो भाई मर ही जाना चाहिए सब मर्दों को। मतलब अगर आप 20 मिनट्स के लिए टीवी देख रहे हैं बैठ के और एक एंकर पर्सन, और वहां पे तो कई एंकर ऐसी हैं जो सर पे दुपट्टा भी, ये देख लें ये एंकर, तो देखें अब इन्होंने तो मेकअप किया हुआ है, तो जाकिर नाइक कैसे 20 मिनट तक बैठे, मुझे बताएं। मेरा तो सवाल ये है कि जाकिर नाइक साहब 20 मिनट तक आपने कैसे बर्दाश्त किया? ओए होए होए, ये तो बड़ा मसला हो गया आपके साथ, क्या बना होगा आपका। अच्छा, अब जाकिर नाइक खुद जरा ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ एक, कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं किसके साथ बैठे हैं, ये सुहा अली खान और शाहरुख खान के साथ जाकिर नाइक ये बैठे हुए हैं। और ये पुरानी तस्वीर है इनकी, है जी, एनडीटीवी की। और इस तस्वीर में सुहा अली खान कौन है? एक फीमेल है, एक लड़की है, एक महिला है, उसके साथ आप बैठे हुए। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के सामने आते हैं तो स्टेज से उतर जाते हैं, अगर वो स्टेज पे आ जाएं कि जी उन्होंने आपने उनको जो है वो शील्ड्स देनी है, 12, 13, 14 साल की लड़कियां थी, वो उतर जाते हैं कि ये तो महरम और नामहरम का मामला, सोहा अली खान नामहरम नहीं है, उनके साथ बैठे हैं क्योंकि वो दुनिया की बड़ी सेलिब्रिटी से। मैं आपको ऐसी 10 पिक्चर्स और दिखा सकती हूँ जहां पर जाकिर नाइक जहाज के अंदर खड़े होकर ऑटोग्राफ दे रहे हैं और एयर होस्टेस इनके साथ खड़ी ऑटोग्राफ दे रही है, जो भी है, नंबर दे रहे हो सकता है, फोन नंबर मांग ले उन्होंने, फोन नंबर दे रहे हो एयर होस्टेस को, मुझे क्या पता, खड़े कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैं अभी तस्वीर नहीं आपको दिखा दूंगी आगे। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने कहा कि जनाब मेकअप करके, ये खुद इन्होंने कपरी पहना हुआ है, ये देखें, खुद जाकिर नाइक कपरी पहन के बैठे हुए। अब ये भी किसी महिला से ही बात कर रहे होंगे, सर महिला भी तो आपकी ये कपरी देखकर वो भी परेशान हो सकती है, वो भी परेशान हो सकती है, उसको उल्टी शुल्टी आ जाए। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि भाई उसका भी दिल खराब हो जाए और वो जाके जो है वो वॉमिट करना शुरू कर दे कि भाई मैंने क्या देख लिया। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ ये कि इनको डिग्री दी गई डॉक्टरेट की, ये देखें, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी खुशी खुशी खड़े होके फखरिया जो है डॉक्टर जाकिर नाइक को डिग्री दे रहे हैं। देख रहे हैं सर आप,